तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज है हमारा भाई हिमाचल की ट्रिप का डे 3 और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7:30 और वेदर कुछ इस तरह का। और ये भाई हमारी स्टे थी रात की, जहाँ पे हमने लिया था मतलब रूम। एक ये रूम था, एक आगे रूम था। एक बार आपको रूम का टूर दे देता हूँ पहले, छोटा सा। रात तो भाई लेट हो गए थे, तो एक रूम था और यहाँ पे भाई एसी वगैरह की कोई जरूरत होती नहीं, रूम बहुत ठंडा था। सो अभी का यार कुछ प्लान है, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि भाई हम जा रहे हैं, अब जाएंगे ब्रोट वैली। और ब्रोट वैली का यहाँ से डिस्टेंस है 48 किलोमीटर के अराउंड, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो तो 2.5 घंटे लग जाएंगे आराम से जाएंगे। तो इसलिए आज अर्लिंग मॉर्निंग निकले हैं, 7:30 हो गए हैं। अभी रेडी रूडी सब हो गया भाई। और मैं आपको दिखाने के बाद सामान वगैरह नीचे पैक हो गया, बिल्कुल सब रेडी। और अभी आप थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं आसपास और निकलते हैं फिर सीधा ब्रोट वैली के लिए। एक बार आपको दिखाऊंगी सामान वगैरह भाई पैक कर रहे हैं, देखो राउंड है। हाँ ओके, पैकिंग है। हाँ लिया है बैग तो। रास्ते में रुके थे एक ब्रेक के लिए छोटे से। और ये जगह पड़ती है टिक्कन, मतलब ब्रोट वैली यहाँ से रह गया अब 10 किलोमीटर दूर। और ये कुछ इस तरह की लोकेशन है। सोचो तो यहाँ पे मैगी बनाने का सोचा था, बट अभी डिसाइड कर रहे हैं यहाँ या फिर कहीं और आगे। बट एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं, ये देखिए। करूँ ठीक है। तो चार्जिंग लगा दे, यो रखी केबल ना। तेरे पास चार्जर दिखाई कौन सा सी टू सी है क्या? तो फिर तुम कार में ले देंगे नीचे वैसे, दूसरे वाला चार्जर। वो देख कहाँ चले गया। हाँ जी, जितने चार्जर होते चल जाएंगे, आगे बढ़ते चले जा। 3 दिखा रहा है कि 2 दिखा रहा है? तो बस ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट लगा दे चल। और मैं तुम भी चप्पल पहन रहा है, स्लिप हुआ देख। हाँ उसका तो स्टेप से बन रहे हैं ना। एक वो देखो रहा है सामने, देख कितनी दूर है। ये देख, अरे ले तो ले यार, ऊपर ऊपर। रुक जाओ, रुक जा रुक जा यार। ने पत्थर वैसे यहाँ फिसलना चाहिए ना, पता मैं चप्पल पहन रहा ना, मैंने दिक्कत है। ला भाई, पानी लेने के चक्कर में देखा सुना आगे तो चल।
नहीं एक बार पानी का तो लगा। वहां से पर लदी भी यार वहां से ले और दे खोल के मैं दे ले दे यो चल तो रहा। हाँ रुक जा रुक जा। तो यार व्हाट है लोकेशन भाई। ये पानी इतना ठंडा है ना, सुनिए 2 मिनट में सुन कर दिया पूरा। पानी लेने आए थे भाई कैंपर का, अपने यहाँ कम से कम आधा घंटा स्पेंड कर दिया। तो चलते हैं अभी। 1 मिनट यार, मेरी चप्पल हो रही। पर लोकेशन बड़ी मस्त थी भाई। अभी जो है हम पहुंचे नहीं है लोकेशन पे, मतलब हमने जाना है ना ब्रॉड वैली। ब्रॉड वैली यहाँ से भी 10 किलोमीटर दूर है। तो अब ये देखो वापिस जाने का ट्रैक देखो। ओए मेरे से भी ले जाओ। बस ले पकड़, 2 पकड़ ले, मैंने नीचे ना भाई पहले किक्का लगा वो। आगे रख ले, बोनट पर रख ले। एक में 2 बंदे गए थे मेरे साथ, दे दो और थोड़ी थोड़ी पाऊं। इम्मा भाई थोड़ी है भाई, ठंडे नहीं गया तो क्या कर रहा है भाई? तो ठंडे देना कपड़े काट दिए ने तो पता नहीं है तक हो गया। और दे दे आगू पड़ता स्नैप आ गया। तो भाई फाइनली पहुंच गए थे ब्रॉड वैली और टाइम हो गया भाई 11:30 पूरे। और ये है ब्रॉड वैली। और ये ना भाई बहुत मतलब लेस क्राउडेड स्पेस है। इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है जितना मनाली वगैरह में होता है, क्योंकि हमारा प्लान जो था पहले स्टार्टिंग में मनाली का बनाया था, पर वहाँ पे भाई थोड़ा एक तो ट्रैफिक का जाम था, तो उसकी वजह से कैंसिल कर दिया। तो इस साइड आ गए थे हम। बेर बेलिंग वो भी एक अच्छा पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है। और ब्रॉड जो है भाई अपने मतलब जो है कैंपिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? सुन नीचे चलना थोड़ी देर। सुन सौरभ है, ओए नीचे चलना थोड़ी देर, बैठ जाएंगे। तो भाई अभी फ़ोटो शूट वगैरह बहुत सारी फ़ोटो हैं, वीडियो हैं। टाइम हो गया 12:30 भाई, 1-1.5 घंटा हो गया हमें आए हुए यहाँ पे। और यहाँ ना वेदर यार थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है। मतलब देखो अभी बादल हो गए हैं पूरे, और थोड़ी देर पहले पूरी धूप थी, अब थोड़ी देर बाद फिर बादल, फिर ये। और ये देखो तो भाई अभी एक ना ट्रैक है यहाँ पे, मतलब ब्रॉड वैली में। तो ब्रॉड वैली से शायद वो थोड़ा पीछे की तरफ पड़ता है, मतलब जिस साइड से हम आए हैं ना, तो 3-4 किलोमीटर पीछे जाके ऊपर ट्रैक करना पड़ता है, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर का। और उसके बाद भाई ऊपर ना जो कहते हैं कि आई थिंक वर्ल्ड की सबसे जो हाईएस्ट रेलवे ट्रैक है, मतलब वो छोटा सा ही बनाया हुआ है शायद, बिल्कुल थोड़ा सा ही है। तो ऊपर जाके आप जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। एक बार उसकी ना भाई लोकेशन कंफर्म कर लेते हैं किसी लोकल से यहाँ से, क्योंकि हमें उसको पता नहीं है, नेट पे भी उसको नहीं दिखा रहा है। तो
वो सिटी का वहाँ कितना हो गया? तो भाई ट्रैक का प्लान जो है वो कैंसिल, क्योंकि यार ट्रैक यहाँ से बताया भाई मतलब है 5-6 किलोमीटर का ट्रैक, यानी कि 8000 फीट की ऊंचाई पे है वो। और जाने के लिए उन्होंने बोला कि कम से कम आपको भाई अभी टाइम 2 बजे हैं, और जाने के लिए उन्होंने बोला 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। और रास्ते में कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं है, और ऊपर जाके फिर आपको स्टे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 घंटे आप थक जाओगे फिर नीचे आना। बट हमें आज वापसी करनी है, तो इसलिए भाई ट्रैक का प्लान कैंसिल कर दिया। और यहीं हम मतलब रोड के थोड़े यहीं आसपास ही ये काफ़ी इस तरह के भाई स्टेज वगैरह हैं, तो हम यहाँ आ गए थे। ये एक यहाँ पे डैम ये है ऊपर, ऐसे दिखेगा नहीं तो ये। और बाकी यार अगर ऐसा सीन है, क्योंकि ट्रैक अगर होता बट फिर वही सीन है कि हमें, क्योंकि आज अगर रात स्टे करनी होती फिर हम डेफिनेटली जो है ट्रैक कर लेते और ऊपर जाके स्टे कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊँ कि अगर आप आते हैं ब्रोट वैली का प्लान करते हैं, तो वो जो उसका ट्रैक का नाम है भाई विंच कैप है, उस जगह का नाम जो ऊपर ट्रैक करके जाता है। और विंच कैप उसको बताते हैं कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ट्रैक है। वो है तो थोड़ा सा ही, बट फिर भी वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रैक है वो रेलवे तो। और हाइट है उसकी 4000 फीट, ऐसा सॉरी 8000 फीट की ऊंचाई पे है वो। तो वो था भाई, देखने का मन तो था, बट यार फिर वही है कि अगर स्टे का ऑप्शन होता, आज रुकने का होता, तो फिर पक्का डेफिनेटली जो है ट्रैक करते। बट हमारा भाई आज वापसी का प्लान है, तो इस वजह से जो है ट्रैक को कैंसिल कर दिया। तो अगर आप आओ तो विंच कैंप जो है भाई, एक लोकेशन जो है वो बड़ी मस्त है, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह में देखी है। तो आप जो है अगर चाहो तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है जा सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। बट थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, या फिर अगर आप स्टे करने के जैसे है कि दोपहर में 12 बजे आप ट्रैक कर लो, शाम 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, और फिर वहाँ पे भाई अपना रूम लेके स्टे करो, क्योंकि वहाँ पे स्टे के ऑप्शन है। बट उन्होंने एक बात और बोली कि ऊपर जो रिजॉर्ट है ना, मतलब शायद वो भाई बुकिंग का भी थोड़ा सा मतलब ऐसा ही सीन रहता है कि वो बुक वगैरह रहता है। बट उन्होंने बोला था कि ऊपर कैंप वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। बाकी अभी भाई कुछ और फोटोशूट वगैरह करते हैं, और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है अभी। और ये देखो भाई, ये फोटोशूट चल रहा है, देखो। खाना पीना पड़ा था नहीं टूरिस्ट है सारी, पीवी नंबर। कौन सा गाँव मोटे लापसा, क्या बोले थे तुमने? वाटरफॉल का नाम लापसा वाटरफॉल। पिक्चर का देखो यहाँ से कितना दूर है? कितना दूर है यहाँ से? 10 मिनट का रास्ता है पैदल। और कहीं मोटरसाइकिल था कि वहाँ की। ठीक है, मैं क्या मोटरसाइकिल बैठ लेते, मोटरसाइकिल ले तो रहे हो मोटे। एक बार बताइए यार इसका नाम क्या भाई वाटरफॉल का? ओ माय गॉड, लपास। अरे ये गाँव का नाम क्या भाई? अच्छा गांव का नाम भी लपास है। दिख रहा है कहीं वाटरफॉल भाई? वाटरफॉल दिखेगा आपको भाई, वो सामने है वाटरफॉल, जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये पेड़? हाँ, इसके नीचे ये वाटरफॉल। पर यहाँ से नहीं जाना आपने, यहाँ से सीधा जाना आगे ना। अच्छा। आगे जाके आपको सीढ़ी आएगी, सीढ़ी से थोड़ा सा उतर के लेफ्ट हो जाना कच्चा नीचे को, ठीक सीधा है। वाटरफॉल की आवाज आएगी आपको ऑन द ओके, स्पॉट भी। जैसे आप वाटरफॉल में नीचे स्पॉट पे पहुंच जाओगे ना, वही शॉप है अपनी। ये क्या लगा हुआ है नीचे? आलू है भाई ये। अच्छा आलू, हाँ जी, ठीक है ओके। बाकी उस राजमा लगाया हुआ है बंदे ने, वाला राजमा सामने लगे हुआ है। अच्छा ये ऊपर, हाँ जी हाँ जी, ये अरबी वाला वो आलू है। ठीक है। राजेंद्र नाम है लड़के का ना, ओके। मेरे जैसे होगा, लंबा लड़का, बाल रखे हुए ऐसे तेरे नाम की तरह। हाँ, ठीक है नेपाली जैसी की तरह शक्ल आएगी। ओके। स्पोर्ट पे है अपना भाई। ठीक है। मेरा नाम ले लेना, बाइक वाला बंदा मेरा तो सोनू। टूरिस्ट गाइड कहाँ जा रहे थे हम? टूरिस्ट गाइड तो जा लिया था आगे। क्या कह रहे हैं? तो भाई अभी हम ब्रोट वैली से आए थे, लापसा विलेज पड़ता है, वहाँ पे वाटरफॉल है। तो उसके लिए रास्ता तो थोड़ा भाई बहुत ही मतलब कच्चा सा रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर आके। और ये पीछे लापसा ये विलेज है, और उसके बाद ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रैक, यानी कि 10 मिनट का, 10 मिनट लाएंगे ना भाई यहाँ से। ओके, तो 10 मिनट का ट्रैक है। तो उसके बाद है, उसको क्या बोलते हैं? लापसा वाटरफॉल बोलते हैं ना? लपास वाटरफॉल। ओके ठीक है, लपास बाबू लपास। तो भाई अभी वाटरफॉल आवाज़ तो आ रही है नीचे से। और उस ट्रैक से यार जो मैंने बोला था ना कि जो ब्रोट में ऊपर पड़ता है,
उसको क्या बोलते हैं, विंचिंग कैंप। तो या तो आप वहाँ चले जाओ, पर वहाँ के लिए आपको भाई पूरा दिन लगेगा और शाम को मतलब स्टे भी वहीं करने पड़ेगा रात को। बट ये जो वाटरफॉल है इसलिए हमने वहाँ सर्च मारा तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो उसके बाद भाई हम आ गए थे, हमारे पास टाइम था क्योंकि हमें शाम को वापसी करनी है, तो हमारे पास 2-4 घंटे तो हैं अभी। तो हमने सोचा तो सर्च किया नियर बाय, तो भाई ये लपास एक गांव है यहाँ पे और उसमें भाई वाटरफॉल है। और इसका जो रास्ता है ना वो बहुत अच्छा है यार, मतलब ये देखो। हाँ जी, ये गांव में ये देखोगे ना, ये ट्रैक का जो रास्ता है ना पूरा, और छोटा सा ट्रैक है, 10 मिनट मुश्किल से लगे यहाँ तक आने के लिए। वही ट्रैक में यार पैर बड़े फिसलते हैं इसमें। और कुछ यार मैंने ना स्लीपर ही डाले, मैं शूज़ लेके ही नहीं आया था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्किड करते हैं भाई, फिसलने का बड़ा डर रहता है। तो भाई ये रहा वो वाटरफॉल सामने, काफ़ी शानदार है भाई, काफ़ी बड़ा भी है। चलो रास्ता इधर से है। ये देखो भाई यहाँ पे शो वगैरह भी हैं काफ़ी। चलो ये तो बढ़िया फिर खाने पीने का। और यहाँ पे आपको शो वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी भाई, कुछ खाने पीने की। ये देखो मोमोज, मैगी। ओए ब्रदर, हाउ इज फीलिंग? पानी पड़े जाना है फिर क्या, कुर्सियाँ बैठ सकती है ना। कौन सा टेबल बुक? वो देखो वो देखिए, हाँ हाँ नीचगंज। मैं पत्थर बजा रहा है, एक फोटो तार करना है घर, चलो बस। हाँ किसी ने दे दे फोन, मैं 1 मिनट करवाएगा उसके बाद पकड़ा देंगे।